से बड़ी और बड़ी से छोटी यानी दरमियान वाली बहन। इस बहन का नाम है चुई मुई। बच्चों कितनी बहनें हो गई? 2 बहनें। और कितने बहनों की कहानी है? 3। तो पहली बहन का नाम क्या है? गोदली। क्या करती है? बच्चों की आवाज ही नहीं आ रही। मैं साथ चलूं। और चुई मुई क्या करती है? बच्चों अब रह गई तीसरी बहन। तीसरी बहन कहाँ है? नाम है इनका नाम है बाकुनी। मैंने मना किया था नहीं काम करने से, कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है और ये हमेशा बोलती रहती है मैं तलूं। समोसे तल लो, पकौड़े तल लो, और तुम क्या हुई हुई करती रहती हो। बच्चों ये तीनों बहनें इसी तरह लड़ती झगड़ती रहती, खेल कूद में मगन रहती, ना घर का काम करती और ना स्कूल की पढ़ाई करती। इनकी अम्मी इसी बात पर इन पर नाराज होती रहती। मैंने बोल दिया कहा था ना कि स्कूल का काम कर लो, पढ़ लो, ना खेल कूदने लगे रहती हो। जब देखो खेल 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 खेल, कब तक खेलते रहो? पढ़ना नहीं है, पढ़ेगा कौन? बच्चों अम्मी अब्बा जब डांटते हैं तो एक बात मैं आपको बताऊं, अक्सर बच्चे थोड़ा सा बुरा मान जाते हैं कि अम्मी ने अब्बू ने हमें क्यों डांटा, क्यों मारा। देखिए आपके जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो हमारे पेरेंट्स वो हमें इसलिए डांटते हैं ताकि वो चाहते हैं हम गलत कामों में ना पड़ जाए, ठीक है, गलत काम ना करने लगे, अच्छा इंसान बने। अच्छा इंसान बनेंगे तो घर वाले भी आपकी तारीफ करेंगे, वाह करेंगे और दूसरे भी करेंगे, ठीक है। लेकिन ये तीनों बहनें जिनके ऊपर ये पूरी कहानी है, इनको जब अम्मी ने आज डांटा तो ये बेचारी बहुत ही मायूस हो गई, डिसहार्ट हो गई, इनका दिल छोटा सा हो गया। इन्होंने एक फैसला कर लिया। अम्मी हमेशा डांटती रहती हैं, चलो यहाँ से चलते हैं। बच्चों ये तीनों बहनें जो कि बहुत छोटी थी, इनको समझ में कुछ नहीं आता था, अम्मी की डांट के बाद ये थोड़ा सा डिसहार्ट हो गई और इन्होंने घर छोड़ के बाहर जाने का फैसला कर लिया। चलते 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 बच्चों पता है कहाँ पहुंची है? कहाँ पहुंची? चिड़ियाघर में। आप बताइए किसी को आइडिया कहाँ जा पहुंची? जंगल में जा पहुंची तीनों बहनें। ओ बच्चों ये वो जंगल था जिसके बारे में इन्होंने सुना था। इस जंगल में बड़े खतरनाक जानवर रहते हैं, सांप, और एक दियो रहता है, दियो वो बच्चों को खा जाता है। जायंट रहता है। क्या करता है वो दियो? बच्चों ये तीनों बहनें जंगल के अंदर आ गई। अंधेरा बढ़ गया था, इन्हें डर भी लग रहा था और साथ में भूख भी लग रही थी इन्हें। हम रास्ता भूल गए हैं। हाँ बच्चों ये तीनों बहनें रास्ता भूल गई थी। ये भी तो थी, इन्हें कुछ मालूम ही नहीं था। और जब जंगल में अंधेरा पड़ने लगा और जब उन्होंने बताया, अम्मी को घर पे फ्रेंच फ्राइज देती थी इनको बना के, ठीक है, और क्या नूडल्स भी देती थी, लेकिन जंगल में तो कोई कुछ देने को तैयार नहीं था, कोई था ही नहीं वहाँ पे। अब इनको एहसास हुआ, इन्होंने सोचा, इन्होंने फील किया कि अम्मी की डांट के बाद घर से निकल के हमने अच्छा काम नहीं किया। लेकिन दोस्तों और बच्चों अब तो जंगल में खो चुकी थी, इनके पास कोई रास्ता नहीं था कि किससे मालूम करें कि हम कहाँ और किस तरह अपनी अम्मी के पास वापस जाएं। आपसे पता है इनको कौन मिला एक रास्ते में? बच्चों को एक जानवर मिला। कौन हो सकता है? नहीं, इन तीनों बहनों को रास्ते में एक मुर्गे मियाँ मिले और मुर्गे मियाँ ने इनके रास्ता पूछने पर इनको जवाब दिया, कि मैं तो मुर्गी ढूंढ रहा हूँ, मैं तो रास्ता जानता ही नहीं। वहाँ से चल ये तीनों बहनें फिर चलने लगी। चल 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 चल। अंधेरा बहुत बढ़ गया था बच्चों जंगल में। अब इनके ध्यान में तमाम बातें वो आ रही थी तो इनकी बहन से बताई थी कि जंगल में सांप रहता है, दियो रहता है। बच्चों इनके सामने सांप आ गया। मैं ये बैठी, मैं भी यही बैठी। बच्चों बड़ी बहन ने जब सांप को पत्थर मारा तो सांप चला गया, इनकी जान बच गई। लेकिन अब ये तीनों बहुत रोने लगी। पता है क्यों रो रही थी? क्यों, कोई बताएगा बच्चा? बिल्कुल सही बात। और इनको अम्मी भी याद आ रही थी अपनी, ये रोने लगी। अब इनको ये डर था कि कहीं वो इंसान खाने वाला, बच्चे खाने वाला दियो ना सामने आ जाए हमारे।
और फिर वही हुआ, इनके सामने कौन आ गया? यो आ जाऊंगा, इनका जिंगर बना के खा जाऊंगा, चिकन टिक्का बना लूंगा इनका, केचप डाल के खाऊंगा, पहले तो नहीं खाऊंगा, आ जाऊंगा इन्हें। बच्चों अभी लियो इनको डरा ही रहा था, तो ये बच्चों ने सच्चे दिल से तौबा की और इनकी अम्मी आ गई। बच्चों देखा आपने इनकी अम्मी इनसे कैसे मिल गई, क्योंकि तीनों बहनों ने सच्चे दिल से अल्लाह मियां से दुआ मांगी थी कि हमने बहुत गलत काम किया, हमने बुरी बात की, अम्मी की बात हमने नहीं मानी, अम्मी की डांट सुन के हम बाहर निकल गए, इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमें सांप भी मिला, हमें देव भी मिल गया, और इससे पहले कि वो हमें खा जाता हमने अल्लाह मियां से दुआ की और हमारी अम्मी हमें वापस। आप कुछ समझे इस कहानी से? कौन सी दो अच्छी बातें आपको इससे कहानी से सीखने को मिली? बिल्कुल, आपका नाम क्या बेटे? सोफिया के लिए तालियां। सोफिया ने बिल्कुल सही कहा, दो अच्छी बातें इस कहानी से हमने ये सीखी। एक तो ये कि अम्मी अब्बा को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, और दूसरी बात ये कि हमेशा सच्चे दिल से दुआ की जाए और तौबा की जाए तो अल्लाह मियां उसको कबूल करते हैं। कहानी कैसी लगी आपको?